पतिव्रता स्त्री तथा पिता माता की सेवा का महात्मा। अध्याय 205। वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ जन्मेजय, तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने महातेजस्वी मार्कंडेय मुनि से धर्म विषयक प्रश्न किया, जो समझने में अत्यंत कठिन था। वे बोले, भगवान, मैं आपके मुख से स्त्रियों के सूक्ष्म धर्म सम्मत एवं उत्तम महात्मा का यथार्थ वर्णन सुनना चाहता हूँ। भगवान श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि, इस जगत में सूर्य, चंद्रमा, वायु, पृथ्वी, अग्नि, पिता माता, गुरु, ये प्रत्यक्ष देवता दिखाई देते हैं। भृगुनंदन, इसके सिवा अन्य जो देवता रूप से स्थापित देव विग्रह है, वे भी प्रत्यक्ष देवताओं की ही कोटि में हैं। समस्त गुरुजन और पतिव्रता नारियां भी समादर के योग्य हैं। पतिव्रता स्त्रियां अपने पति की जैसी सेवा शुश्रूषा करती हैं, वह दूसरे किसी के लिए मुझे अत्यंत कठिन प्रतीत होती है। प्रभो, आप अब हमें पतिव्रता स्त्रियों की महिमा सुनावें। निष्पाप सहर्ष, जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखती हुई मन को वश में करके अपने पति का देवता के समान चिंतन करती है, वे नारियां धन्य हैं। प्रभो भगवान, उनका वह त्याग और सेवा भाव मुझे तो अत्यंत कठिन जान पड़ता है। ब्राह्मण पुत्रों द्वारा माता पिता की सेवा तथा स्त्रियों द्वारा की हुई पति की सेवा बहुत कठिन है। स्त्रियों के इस कठोर धर्म से बढ़कर और कोई दूसरा दुष्कर कार्य मुझे नहीं दिखाई देता है। ब्राह्मण समाज में सदा आदर पाने वाली सदाचारिणी स्त्रियां जो महान कार्य करती हैं, वह अत्यंत कठिन है। जो लोग पिता माता की सेवा करते हैं, उनका कर्म भी बहुत कठिन है। पतिव्रता तथा सत्यवादिनी स्त्रियां अत्यंत कठोर धर्म का पालन करती हैं। स्त्रियां अपने उदर में 10 महीने तक जो गर्भ धारण करती है और यथा समय उसको जन्म देती है, इससे अद्भुत कार्य और कौन होगा। भगवान, अपने को भारी प्राण संकट में डालकर अतुल वेदना को सहकर नारियां बड़े कष्ट से संतान उत्पन्न करती हैं। विप्रवर फिर बड़े स्नेह से उनका पालन भी करती है। जो सती साध्वी स्त्रियां क्रूर स्वभाव के पतियों की सेवा में रहकर उनके तिरस्कार का पात्र बनकर भी सदा अपने सती धर्म का पालन करती है, वह तो मुझे और भी अत्यंत कठिन प्रतीत होती है। ब्राह्मण, आप मुझे क्षत्रियों के धर्म और आचार का तत्व भी विस्तार पूर्वक बताइए। विप्रवर, जो क्रूर स्वभाव के मनुष्य हैं, उनके लिए महात्माओं का धर्म अत्यंत दुर्लभ है। भगवान भृगुकुल शिरोमणि, आप उत्तम व्रत के पालक और प्रश्न का समाधान करने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ हैं। मैंने तो जो प्रश्न आपके सम्मुख उपस्थित किया है, उसी का उत्तर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मार्कंडेय जी बोले, भरत श्रेष्ठ, तुम्हारे इस प्रश्न का विवेचन करना यद्यपि बहुत कठिन है, तो भी मैं अब इसका यथावत समाधान करूँगा। तुम मेरे मुख से सुनो। कुछ लोग माताओं को गौरव की दृष्टि से बड़ी मानते हैं, दूसरे लोग पिता को महत्व देते हैं, परंतु माता जो अपनी संतान को पाल पोस कर बड़ा बनाती है, वह उसका कठिन कार्य है। माता पिता तपस्या, देव पूजा, वंदना, प्रतीक्षा तथा अन्य श्रेष्ठ उपाय द्वारा भी पुत्रों को प्राप्त करना चाहते हैं। वीर, इस प्रकार बड़ी कठिनाई से परम दुर्लभ पुत्र को पाकर लोग सदा इस चिंता में डूबे रहते हैं कि न जाने यह किस तरह का होगा। भारत, पिता और माता अपने पुत्रों के लिए यश, कीर्ति और ऐश्वर्य, संतान तथा धर्म की शुभ कामना करते हैं। राजेंद्र, जो उन दोनों की आशा को सफल करता है, वही पुत्र धर्मज्ञ है। जिसके माता पिता उससे सदा संतुष्ट रहते हैं, उसे इहलोक और परलोक में भी अक्षय कीर्ति और शाश्वत धर्म की प्राप्ति होती है। नारी के लिए किसी यज्ञ, कर्म, श्राद्ध और उपवास की आवश्यकता नहीं है। वह जो पति की सेवा करती है, उसी के द्वारा स्वर्गलोक पर विजय प्राप्त कर लेती है। राजा युधिष्ठिर इसी प्रकरण में
पतिव्रताओं के नियत धर्म का वर्णन किया जाएगा। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय पर्व में पतिव्रतोपाख्यान विषयक 205वां अध्याय पूरा हुआ।